Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. Okay, today's first question is डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास खोली। इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो लिटिल बिट चेंज कर दी जाती है क्वेश्चन की, अदरवाइज आंसर जो है वो सेम रहता है कि किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज अर्थात बहुधान्यक मतलब बहुत अधिक अनाज भरपूर अनाज की भूमि तथा विशाल धन मतलब बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता था। महाभारत काल में इसे बहुधान्यक और बहुधना दोनों का मीनिंग है अलग अलग। बहुधान्यक मतलब बहुत अधिक अनाज, भरपूर अनाज, और बहुधना मतलब अत्यधिक समृद्ध विशाल धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर बहुधना और बहुधान्यक दोनों नाम ही आ सकते हैं कोई भी। महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्यक। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इसकी लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो लिटिल बिट चेंज हो रही है। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है, बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है, बहुधान्यक कहा गया है। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया था। साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश भी घोषित किया गया। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इसकी ग्रेस मिली होगी उस समय, तभी इसका आंसर जो है वो स्टार दिया गया है। क्यों? क्योंकि लगभग सभी में ही इन सभी ग्रंथों में ही इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। देखिए, हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया था। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया है। और चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के मध्य तराइन का जो युद्ध लड़ा गया था 1191 और 1192 ईस्वी में, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो ये कहाँ नहीं पाए गए हैं? अशोक स्तंभ पर पाए गए हैं, चनेटी के स्तूप पर पाए गए हैं, थानेश्वर स्तूप पर पाए गए हैं, लेकिन सांची के स्तूप पर नहीं पाए गए हैं, क्योंकि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्शी संबंधित है। किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। गीता जुत्शी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जिन्होंने 800 मीटर एवं 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एशियाई खेल 1982 में नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली थी। गीता जुत्शी को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार एवं पद्म पुरस्कार और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। क्या था? थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा गया है। बाण भट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए किस नाम से जाना गया है? अतिथियों के लिए तो यह है चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए है यह लाल भूमि। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो ये की गई थी सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में की गई थी। सोनीपत नाम सोनपत से लिया गया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ होता है स्वर्ण प्रस्थ, सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ
पाणिनि के अष्टाध्यायी में है, जहाँ इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया है। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था। और सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इसका जो जनघनत्व वो कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख जो है वो अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में मिलता है। महाभारत में अष्टाध्यायी में और दिव्यावदान में मिलता है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्रीराम शर्मा जी ने लिखा था। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार एवं इतिहासकार भी थे। हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा महाभारत अष्टाध्यायी दिव्यावदान तीनों में ही सिरसा के प्राचीन नाम के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया है वह डैश कहलाता है? जितसर। यहाँ पर जितसर ज्योतिसर को कहा गया है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु के द्वारा मनु स्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद और सामवेद का संकलन किया गया था कुरुक्षेत्र की भूमि पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। संजय जो था वो धृतराष्ट्र के रथ का सारथी था उन्हें, और उसी ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। और इसे महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इसे महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो यह है कैथल। कैथल को कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता था। और मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। महान अंजनी का टीला भी यहीं पर स्थित है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? यह है स्कंद पुराण में। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य है वो है भगवद गीता, जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह हरियाणा का सब प्राचीन महाकाव्य माना जाता है और यह एक लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसकी रचना सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से माना जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। और कुरुक्षेत्र जो है वो 48 कोस में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र था। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है? तो बहुधन का अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। महाभारत में हरियाणा को बहुधन और बहुधान्यक दोनों नाम से पुकारा गया है। बहुधन का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि और बहुधान्यक का अर्थ है बहुत अधिक धान अनाज, भरपूर अनाज वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द जो है आर्यन से उपजा है। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के हिस्ट्री के जो थे प्रमुख थे। प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश
ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया है। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है। महाभारत लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। महाभारत को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है और वेद व्यास जी की माता का नाम था सत्यवती। इनके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। इनकी वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है। वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, अग्रोहा। तो यहाँ पर आंसर आएगा पंचकुला। पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। भारतीय पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो है हमारा चंडी मंदिर छावनी पंचकुला शहर में स्थित है। पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहर हैं। इन तीनों शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इनको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो ये प्राचीन नगर हो गया। और पांडव योद्धा नकुल के अभियान के संबंध में इसका वर्णन मिलता है। सोनीपत जो है ये हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। ईस्ट एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अग्रोहा भी एक प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था और इसलिए यह वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? किस जिले में महाभारत की रचना हुई थी? ये हुई थी कुरुक्षेत्र में। विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। हरियाणा महाभारत युद्ध का संबंध हरियाणा के आधुनिक कुरुक्षेत्र से माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है पुरातात्विक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा आएगा पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियां। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से मिली है? फाजिलपुर से। किस जिले से मिली है? सोनीपत जिले से मिली है। सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है प्रॉपर? तो ये फाजिलपुर से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से भी मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं खोखराकोट है रोहतक में। खोखराकोट रोहतक हरियाणा नामक स्थान से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोखराकोट की पहचान रोहतक से की जाती है। इसका उल्लेख महाभारत और चित्रित मृद भांडों मिट्टी के बर्तनों पर मिला है, जो महाकाव्य युग से जुड़े हुए मिट्टी के बर्तनों पर है और पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईस्वी तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां व अन्य वस्तुएं पाई गई हैं। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? मित्ताथल आता है भिवानी के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस स्थल की खुदाई सूरजभान के निर्देशन में 1968 में की गई थी। भिवानी के मित्ताथल गांव में उत्खनन 1968 से 73 तक और 1980 से 86 के क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ साक्ष्य मिले हैं। और पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्कों के सांचे, मूर्तियां और घरों के डिजाइन की मौजूदगी से पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और योध्या काल में भी यहाँ पर एक शहर मौजूद था। मित्ताथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस नोट्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो थोड़ा मिस प्रिंट हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जो नोट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग पहले अच्छे से रीड करके देन उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट रीड करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेरी देखने को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।
कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग।